Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Today we are going to start our poem 12 Little Things. What is the name of poem? Little things. Little Things. Little means छोटी. Little का meaning क्या होता है? छोटी. Things means चीजें. ठीक है, इस पोएम में लिटिल थिंग्स को कंपेयर किया गया है कि कैसे लिटिल थिंग्स मिल करके बहुत बड़ी बड़ी थिंग्स क्रिएट कर देती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को क्रिएट करती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. This beautiful poem highlights the importance of small actions and movements in shaping our lives and the world around us. क्या बताया गया पोएम में? जो भी हमारे स्मॉल एक्शंस, लिटिल छोटे छोटे से एक्शंस होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, जो भी हम छोटी छोटी चीजें करते हैं, इन शेपिंग आवर लाइफ, वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को शेप देने में, हमारी लाइफ को शेप देने में, एक अच्छी लाइफ देने में, एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, और हमारे आसपास जो वर्ल्ड है उसको चेंज करने में. उस वर्ल्ड में हमारी जितनी भी छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं, थिंग्स हैं, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो स्टार्ट द पोएम. फर्स्टली वी विल रिसाइट द पोएम, देन आई विल एक्सप्लेन इट. Yes. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. So the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity. So the little errors led the soul away from the paths of virtue, far and sin to stray. Little deeds of kindness, little words of love, help to make a earth happy like the heaven above. Okay, now I will explain this poem. सबसे पहले तो ये देखेंगे इस पोएम में बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स भी हैं. राइमिंग वर्ड्स जिनका लास्ट साउंड, राइमिंग साउंड, लास्ट वाला साउंड क्या आता है? सेम आता है. ठीक है, सिट डाउन बोथ ऑफ यू. लाइक लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, make the mighty ocean and the pleasant land. So sand and sound आ रहा है, land and sound आ रहा है. So these both are the rhyming words जिनसे एक ट्यून बनता है, एक रिदम बनता है, जो बोलने में आपको लर्न करने में और बोलने में इजी होता है एंड अट्रैक्टिव होता है. वही हमारा राइमिंग स्कीम होता है. ठीक है, सो यहाँ पर जो वर्ड्स राइम करेंगे, आपस में ट्यून बनाएंगे, रिदम बनाएंगे, वही राइमिंग वर्ड्स है जिनका लास्ट वाला साउंड सेम आए. ठीक है, सो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. फर्स्ट स्टैंजा, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की कैसी ड्रॉप्स? लिटिल, पानी की कैसी ड्रॉप्स? लिटिल लिटिल ड्रॉप्स, बिल्कुल छोटी बूंदे. लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, और सैंड मिट्टी के जो छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, कण हैं. मेक द माइटी ओशन, वो इस इतने बड़े सारे ओशन को बनाता है. कौन बनाता है? लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर. छोटी छोटी ड्रॉप से मिलके ही तो पूरा ओशियन बन जाता है. बनता है, नहीं बनता है? राइट. एंड लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, और छोटे छोटे कणों से मिलके, छोटे छोटे ग्रेन से मिलकर के हमारी प्लीजेंट लैंड बनती है. क्या बनती है? लैंड, हमारी जमीन बनती है, मिट्टी के सैंड के छोटे छोटे ग्रेन से मिलकर. सो लिटिल, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. यही छोटी छोटी चीजें मिलकर के बहुत बड़ी चीजें बना देती है. So the little movements, humble though they be, make the mighty ages of eternity. Eternity means क्या होता है? जो बहुत समय तक जिंदा रहे. ठीक है, हम जिंदा नहीं रहते तो हमारे थॉट्स जिंदा रहते हैं. हमने अच्छे काम किए हैं तो लोग वो याद रखते हैं, लेकिन आपको याद रखते हैं किसी ना किसी वे में. तो क्या होगा? सो द लिटिल मूवमेंट्स, इसी तरह से जो छोटे छोटे से मूवमेंट्स हैं, लिटिल मूवमेंट्स हैं, हैप्पी मूवमेंट्स हो या फिर आपने किसी की हेल्प की हो, कुछ भी हो सकता है. लिटिल मूवमेंट्स, जो भी अच्छे छोटे छोटे से मूवमेंट्स हैं, हम्बल दो दे भी, वो कैसे हो सकते हैं? हम्बल. मेक द माइटी एजेस ऑफ एटर्निटी, और वो एटर्निटी एजेस बना देते हैं, आपको पूरे वर्ल्ड में याद रखने लायक बना देते हैं. So the little errors lead the soul away from the paths of virtues, far in sin to stray. Now look these lines again. So the little errors, और ऐसे ही जो छोटे छोटे से errors आप करते हो, क्या मिस्टेक्स करते हो, राइट? लीड द सोल अवे, वो क्या करते हैं? आपकी सोल को आगे बढ़ने के लिए लीड करते हैं. आपको क्या करते हैं कि हाँ मिस्टेक की है, नो प्रॉब्लम, उससे आप सीखोगे, आगे
बढ़ोगे। फ्रॉम द पाथ्स ऑफ वर्च्यूज, वर्च्यू मीन्स मतलब मॉरल बिहेव करना, अच्छा बिहेव करना, ठीक है, लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ कैसा बिहेव करना, अच्छा बिहेव करना, मॉरल वैल्यूज आपके अंदर आते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम द पाथ्स ऑफ वर्च्यूज, कौन से पाथ पर ले जाता है आपको, मॉरल बिहेविंग पाथ पर ले जाता है, जहां आप अच्छा बिहेव करते हो सबसे। फार इन सिन टू स्ट्रे, और किससे दूर ले जाता है, सिन मतलब कि गंदे काम, टू स्ट्रे और एमलेस, आप इधर उधर घूमो, स्ट्रे मतलब क्या होता है, विदाउट एम, इधर उधर घूमना, ओके। मीन्स वो आपको अच्छी चीजें आप करो उस तरफ ले जाते हैं बजाय कि, और आपको सिन बुरी चीजों से फार दूर ले जाते हैं, ठीक है। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, छोटी छोटी डीड्स, डीड्स मीन्स योर एक्शंस, आपके काम, ठीक है, जो भी छोटे छोटे काम हैं, ऑफ काइंडनेस, छोटे छोटे एक्शन है काइंडनेस वाले, जो भी आप छोटे छोटे काइंडनेस भरे काम करते हो, किसी की हेल्प कर दी, ठीक है, कोई आप डेंजर में है उसकी हेल्प कर दी, तो ये क्या है, छोटी छोटी चीजें जो आपने उनकी हेल्प करके की, ठीक है। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, छोटे छोटे प्यार के वर्ड्स, आप प्यार से बात कर सकते हो दूसरे से, ठीक है। हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी, क्या करते हैं, पूरी अर्थ को हैप्पी बना देते हैं, आप सबसे प्यार से बिहेव करोगे, सबकी हेल्प करोगे, ठीक है, काइंडफुल आपका नेचर होगा, तो क्या होगा, सारी अर्थ हैप्पी होगी, अर्थ पर रहने वाले लोग हैप्पी होंगे तो सारी अर्थ हैप्पी होगी। लाइक द हेवन अबव, जैसे कि हेवन में रहते हैं, जैसे कहाँ रहते हैं, हेवन में, वैसे ही हमें इस अर्थ को भी हैप्पी बनाना है, अपने कैसे काम से, काइंडनेस भरे एक्शन से, छोटे छोटे प्यार भरे वर्ड से दूसरों को हैप्पी करना है, ठीक है। सो ये सारी छोटी छोटी चीजें मिला करके आपको क्या बनाती है, गुड पर्सन बनाती है, अच्छा पर्सन बनाती है, ठीक है। हु इज द पोएटेस ऑफ द पोएम, जूलिया फैचर कार्ने, ओके, शी इज द पोएटेस ऑफ दिस पोएम। हैव यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोएम, ओके। सो क्या बताया है, छोटी छोटी चीजों का इंपॉर्टेंस बताया कि ये छोटी छोटी चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजों से ही मिलकर के बिग थिंग्स बनती हैं, बड़ी चीजें बनती हैं, ओके। सो कम टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम। देयर आर सम वर्ड मीनिंग्स जो ऑलरेडी मैं अभी पोएम में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डीड्स मीन्स क्या होता है, ब्रेव एंड गुड एक्शंस, अच्छे एक्शंस, ठीक है, डीड्स क्या होते हैं, अच्छे एक्शंस। एटर्निटी, नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म नहीं होता, यही चीज आपको बताई थी, जो हमेशा रहे, एटर्निटी मीन्स नेवर एंडिंग। ग्रेन्स मीन्स सीड ऑफ अ सीरियल, ओके, ग्रेन क्या होते हैं, अनाज को हम ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रेन ऑफ सैंड आया है, क्यों आया है, वो भी एज अ सैंड का ही पार्ट है, ठीक है। सो ग्रेन का मीनिंग क्या होता है, सीड ऑफ अ सीरियल, किसी भी सीरियल का सीड। humble, not too proud or not believing that you are important, humble क्या होता है, आप भले कितने अच्छे हो बट आपको उस चीज का प्राउड नहीं है, आप दूसरों से कैसे रहते हो, humble रहते हो। mighty, having great power or strength, ये भी बताया था, mighty ocean, बहुत बड़ा ओशियन बनता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, ओके। प्लीजेंट, हैप्पी होता है, अच्छी चीज जो आपको खुशी दे। गिविंग सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और enjoyment, right? virtue, behaving और showing high morals, अच्छे morals जो हम show करते हैं, अच्छा behavior जो हमारा होता है, वही क्या है, virtue। next, stray, to move away aimlessly, बिना aim के इधर उधर घूमना, okay? so ये आपकी poem है, इसमें देखो, a rhyme scheme is a regular pattern of rhyming words at the end of each line in a poem, ये ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब किया, राइम स्कीम क्या होती है, एक रेगुलर पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड्स का एक रेगुलर पैटर्न होता है, ठीक है। जैसे हम राइमिंग वर्ड्स में हमारा जो पहला वर्ड आएगा, इसका जो लास्ट वाला साउंड है, इसे हम ए नंबर दे सकते हैं, इसे क्या नंबर देंगे, ए, ठीक है। अब अगर यही साउंड रिपीट होगा तो उस वर्ड को भी हम ए ही देंगे, रिपीट नहीं होगा तो ए के बाद लेटर बी आता है, वो देंगे, ठीक है। यही साउंड अगर रिपीट हो रहा है नेक्स्ट लाइन में, मतलब इसका ही कोई राइमिंग वर्ड आ रहा है, तो हम ए नंबर देंगे, अगर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट लेटर पर चले जाएंगे, बी पर। सो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, आर दीज राइमिंग वर्ड, आर दीज राइमिंग वर्ड्स, वाटर एंड सैंड, नो दीज आर नॉट द राइमिंग वर्ड्स, तो ये ए नंबर हो गया एंड ये नंबर बी हो गया, बिकॉज ये इसका राइमिंग वर्ड नहीं है ना, सेम नहीं है, तो ये नंबर
बी हो गया. नाउ लुक, मेक द माइटी ओशन. क्या ये ओशन मैच कर रहा है ऊपर दोनों से किसी से? नहीं मैच कर रहा है, इनका राइमिंग वर्ड नहीं है, तो ये क्या हो गया नंबर सी. नेक्स्ट देते जाएंगे जब तक मैच नहीं होगा. अगर मैच हो गया तो वही नंबर वापस आ जाएगा. एंड द प्लीजेंट लैंड, इज इट मैच विद ए बी सी? किसी से मैच हो रहा है? बी से. सो क्या हो गया? बी. एक स्टैंजा में इसमें 4 लाइंस है, राइट? कितनी लाइंस है? 1 2 3 4 लाइंस है. 4 से मिला के हमारा राइमिंग स्कीम बनेगी. ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो लेटर्स आए, दिस इज अ राइमिंग स्कीम. ये क्या है? राइमिंग स्कीम. क्या राइमिंग स्कीम है? ए बी सी बी. सो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा? A B C B. What is the rhyming scheme of this stanza? A B C B. इसी तरीके से आप बाकी के स्टैंजा की भी राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं. एक पोयम में सारे स्टैंजा का राइमिंग स्कीम सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता. ऐसा जरूरी नहीं है अगर एक स्टैंजा में राइमिंग स्कीम आया है वही सारे स्टैंजा में हो. इट इज नॉट कंपल्सरी. डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है. ठीक है, दोनों ही चीजें हो सकती है. नाउ लुक एट द नंबर 1 क्वेश्चन. The poem has pairs of rhyming words in each stanza. हर एक स्टेंजा में, पोयम के हर एक स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स है. ये हमने पोयम पढ़ी तब भी हमें मालूम चला है. ओके, फाइंड एंड राइट 3 pairs of rhyming words from the poem. Now what we have to, क्या करेंगे? We have to find 3 pairs of rhyming words. 3 pairs of rhyming words हमें find करने हैं from the poem. Okay, come to the poem again. 3 pairs निकालने हैं हमें rhyming words के. Yes, first pair sand land. First pair ये हो गया. First pair SAND sand, LAND land. Last sounding word same है and. Last sounding word क्या आ रहा है? And. Okay, next movements भी, no, be eternity. Yes, be and eternity. इसका भी लास्ट साउंड ई है और इसका भी लास्ट साउंड ई है. so these are the rhyming words also. so number 2 be eternity. इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि वो छोटा सा वर्ड है तो ये भी छोटा सा ही वर्ड होना चाहिए. नो, हमें वर्ड से मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है? लास्ट वाला साउंड. ठीक है, कहीं आप ये सोचो ये तो छोटा सा वर्ड है, ये इतना बड़ा है, राइमिंग स्कीम कैसे, इसके अंदर कैसे ये राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं? नो, दोनों का साउंड, लास्ट वाला साउंड तो सेम है. बी एटर्निटी, ई ई, दोनों का साउंड सेम है लास्ट वाला. ओके, नाउ सो द लिटिल एरर्स लीड द सोल अवे फ्रॉम द पाथ्स ऑफ वर्च्यू, फार एंड सिन टू स्ट्रे. यस, व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स? अवे, स्ट्रे. बोथ आर द राइमिंग वर्ड्स. सो नंबर 3 इज away and stray. Okay, underline in your books sand, land, be, eternity, away, stray. Yes, we had found 3 groups of rhyming words. No beta, underline in the poem. Okay, so number 1 sand, land, number 2 be eternity, and number 3 away, stray. Okay, we will do these question answers in the notebook also. Okay, so हमने 3 pairs find कर लिए हैं and एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ भी rhyming words हैं. एक और pair है क्या? little deeds of kindness, little words of love help to make earth happy like the heaven above. Is there any rhyming word? Yes, love and above. So number 4 is love and above. LOVE, love, ABOVE, above. So these are the 4 pair of rhyming words. We had found the 4 pair of the rhyming words. Okay, come to the next question. Okay, all these questions are explanation type questions हैं, थोड़े से lengthy questions हैं. So these questions we will do in the notebook. I will explain it only. अब if you are kind to someone, अगर आप किसी के प्रति kind होते हैं, how will it make a difference to them? How will make a difference to them? तो आपकी kindness से उनमें क्या difference आता है? ठीक है,
टॉक अबाउट दिस इन क्लास। ये हमें बताना है क्या आएगा डिफरेंस। आप किसी के प्रति काइंड रहेंगे तो वो भी आपसे काइंडफुल नेचर से बिहेव करेगा, राइट। वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट। आपके जो भी हार्डेस्ट मोमेंट्स होंगे उनमें आपकी हेल्प करेगा, राइट। सो आप किसी के प्रति काइंडफुल हो तो वो भी आपके प्रति क्या होगा, काइंडफुल होगा, राइट। सो नंबर 3, हाउ डज द पोएट कंपेयर लिटिल थिंग्स एंड बिग थिंग्स इन द पोएम। आइडेंटिफाई एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कंपैरिजन फ्रॉम द पोएम। इसमें हमें बताना है कि पोएट ने कैसे लिटिल थिंग्स को बिग थिंग्स से कंपेयर किया है, एंड वी हैव टू पुट एग्जाम्पल्स ऑल्सो। हमें एग्जाम्पल्स भी रखने हैं, राइट, फ्रॉम द पोएम। सो पोएम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सारे स्टैंजा में एग्जाम्पल है। कैसे छोटी चीजों को उसने बड़ी बड़ी चीजों से कंपेयर किया है, छोटी चीजों से मिलकर बड़ी चीजें बनी है, राइट। जैसे लिटिल ड्रॉप से मिलकर बना माइटी ओशियन, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड हैज मेड प्लीजेंट लैंड, राइट। योर लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक द अर्थ हैप्पी, राइट। सो आपकी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी चीजों को बनाने में इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, हाउ डज द पोएम मेक यू फील। डज इट मेक यू फील हैप्पी, सैड, इंस्पायर्ड और समथिंग एल्स। Here is very of answers बहुत सारे हो सकते हैं जैसा आप फील करते हो, एंड आई थिंक इसमें सैड तो कोई फील करेगा नहीं, हैप्पी फील कर सकते हो, इंस्पायर्ड फील कर सकते हो, राइट। हैप्पी फील करोगे, इंस्पायर्ड फील कर सकते हो। पोएम में से आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है कि हाँ अभी तक नहीं किया तो अब आगे से आप ऐसी चीजें करोगे, अच्छी चीजें करोगे। नाउ कम टू द नंबर 5। यस, एक बार इस पर आ जाएंगे। टेक द करेक्ट आंसर। रीड स्टेटमेंट्स A and B. Take the most appropriate option. Little drops of water make the mighty ocean and little grains of sand make the land. Little drops of water, छोटी छोटी ड्रॉप्स वाटर की mighty ocean को बनाती है, and grains of sand किसको बनाते हैं, land को। The poem says that little drops of water and grains of sand come together, showing us how small things create something huge and important. क्या पोएम में ये बताया गया है कि ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड ग्रेन्स एक साथ मिलकर आते हैं और बड़ी चीजों को बनाते हैं। देखो, द पोएम सेज दैट लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड ग्रेन्स ऑफ सैंड कम टुगेदर, शोइंग अस हाउ स्मॉल थिंग्स क्रिएट समथिंग ह्यूज एंड इंपॉर्टेंट। सो बोथ सेंटेंस आर करेक्ट, दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं। सो बोथ ए बी आर ट्रू, बोथ ए बी आर ट्रू। सो दोनों सेंटेंस ए वाला भी ठीक है, बी भी ठीक है, लेकिन अब हमें देखना है क्या बी सेंटेंस ए को एक्सप्लेन करता है, बी एक्सप्लेन्स ए या फिर बी डजंट एक्सप्लेन्स ए। मैम बी एक्सप्लेन्स ए, बी एक्सप्लेन्स ए, ठीक है, एक्सप्लेन करता है। ऊपर वाली लाइंस में भी तो यही चीज बताई है, ठीक है। सो आंसर नंबर ए। ओके, so here your poem is completed. Tomorrow we will do the question answer of this poem in the notebook. Okay, thank you.